नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, जैसा कि क्लासेस में चल रही हैं बहुत सारी बातें हमारी में, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें दोस्तों। इसी प्रकार से नई नई नॉलेजें जानने के लिए हमारे चैनल पे जितने भी व्यूअर्स बने हुए हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जो भी नए व्यक्ति जुड़ते हैं, जो भी नए स्टूडेंट जुड़ते हैं। और यदि कोई दिक्कत आए वीडियो के अंदर क्वालिटीज़ एंड और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उनको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आइसोटॉप, आज का टॉपिक है दोस्तों आइसोटॉप्स। अब बच्चों को पता नहीं होता आइसोटॉप होता क्या है। तो देखिए, समस्थानिक बोलते हैं इसको हिंदी में दोस्तों। हम बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं दोस्तों, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो समस्थानिक बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? समस्थानिक। इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स और हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। तो इससे क्या समझ रहे हैं आप दोस्तों? देखिए, समस्थानिक, सम का मतलब क्या होता है बच्चा? सम का मतलब होता है बेटा समान। क्या होता है? समान। क्या होता है? समान। और यहां पर जहां आइसो लग रहा है ना, आइसो, उसका मतलब समान ही होता है दोस्तों। क्या होता है? समान। तो इन बातों, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है केमिस्ट्री में, तो बहुत सारी चीजें आपको इजी लगने लग जाएंगी दोस्तों। नहीं, केमिस्ट्री टफ लगती है बच्चों को शुरुआत में, लेकिन बस टफ नहीं है, समझने का थोड़ा सा प्रयास करना है, अभ्यास करना है, बस और कुछ नहीं करना। जैसे मैं क्वेश्चंस देता हूं तो उन क्वेश्चनों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कराएंगे दोस्तों, जिससे कि आपका वीक पॉइंट जो भी होगा वो क्लियरली सीन हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो आइसो का मतलब हो गया समान, सम का मतलब समान, स्थानिक का मतलब क्या हो गया? स्थान। तो इसमें क्या है? इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो परमाणु क्रमांक का या जो परमाणु क्रमांक समान होता है, उनको या उन तत्वों को समस्थानिक बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स जो भी है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, जैसे मैंने कल के दिन लिया हाइड्रोजन। क्या लिया दोस्तों? हाइड्रोजन। इसका प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूं, जिसमें मैंने एटॉमिक मास के बारे में बताया था। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहां से वीडियो को आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। क्या है दोस्तों? 1। और एटॉमिक नंबर का मतलब है Z है 1, या बोल सकते हैं P है 1, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन है इसमें 1। तो तीनों बातें कैसी हैं? समान हैं, यानी इलेक्ट्रॉन भी इसमें 1 है और प्रोटॉन भी इसमें 1 है और इसका परमाणु क्रमांक भी इसमें 1 है दोस्तों। अब बात करते हैं आइसोटॉप। तो यहाँ पर मैंने एक और ले लिया भैया हाइड्रोजन, मैंने यहाँ एक और ले लिया हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये क्या है? इनका जो परमाणु क्रमांक है ये बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं वह एक दूसरे के समस्थानिक हैं दोस्तों। क्या है? समस्थानिक, यानी आइसोटॉप्स हैं दोस्तों। क्या है? आइसोटॉप। तो होता क्या है? सिंपल सी बात है कि जिन परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या या जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, ये दो चीज बोलनी है आपको, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक समान होता है, उन तत्वों को समस्थानिक बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? समस्थानिक बोला जाता है। सिंपल सा लॉजिक है कि जहां Z और P बराबर हैं वहां पर। मैंने क्यों नहीं बोला इलेक्ट्रॉन के लिए? कुछ लोग सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन के लिए सर ने क्यों नहीं बोला है, जबकि यहाँ पे लिखा भी है। इसलिए नहीं बोला है कि यदि इलेक्ट्रॉन पे लगा दूंगा, मैं कोई चार्जेस वगैरह लगा रहा हूं इस तरीके से, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में कम बढ़ती यानी वृद्धि हो सकती है और कमी भी हो सकती है। तो मैं इसके लिए एक टेक्निक लिख दे रहा हूं आपको कि Z बराबर P बराबर E होता है दोस्तों। कहानी क्लियर है? ये कब की बात है? विदाउट चार्ज ऑन एलिमेंट। और ZP इज नॉट इक्वल टू E, ये कब की बात है दोस्तों? तो ये बात होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये होती है विद चार्ज ऑन एलिमेंट। यानी कि एलिमेंट यानी तत्व के ऊपर यदि कोई आवेश है, और आवेश कितने प्रकार का होता है दोस्तों? यानी चार्ज कितने टाइप का होता है? एक पॉजिटिव होता है बच्चा और एक नेगेटिव होता है। तो दो प्रकार का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव बच्चा और एक नेगेटिव। तो यही कहना चाहते हैं कि यदि किसी तत्व पर कोई आवेश नहीं है तो Z P E तीनों बराबर होते हैं।
और यदि किसी तत्व पर कोई भी आवेश मौजूद है तो Z और P तो आपस में बराबर होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक बार इसको भी देख लें एग्जाम्पल के तौर पे। तो देख सकते हैं हम, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं कहूं कल के दिन कि मैग्नीशियम के अंदर Z कितने हैं, P कितने हैं, E कितने हैं, तो बच्चा बता सकता है सर 12 है। क्यों? क्योंकि इस पर कोई भी मैंने पॉजिटिव आवेश नहीं लगा रखा है। सिमिलर एग्जाम्पल ले लेता हूं, यही वाला मैग्नीशियम +2 लगा रखा है इस तरीके से। बुक्स के अंदर आपको 2+ मिलेगा। एक ही बात है, घबराने की कोशिश नहीं करें और घबराएं नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि Z कितना है, P कितना है और E कितना है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो Z हमारे पास 12 रहेगा अकॉर्डिंग टू माई फॉर्मूला, P भी 12 रहेगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो गया, प्लस लग रहा है। क्या लग रहा है दोस्तों? प्लस। तो जहाँ पर प्लस लग रहा है किसी एलिमेंट के ऊपर, उसका मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निष्कासित हो गए, अर्थात निकल गए हैं। तो यहाँ से निकल गए, जितना प्लस लगेगा उतना डोनेट कर दिए इलेक्ट्रॉन, और जितना माइनस होगा उतना इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया गया है एलिमेंट के द्वारा दोस्तों। यही तो फंडा है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, परमाणु क्रमांक में से आपको माइनस कर देना है। क्या कर देना है? परमाणु क्रमांक में से माइनस। यदि प्लस है तो आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यदि माइनस है तो परमाणु क्रमांक में आप प्लस कर देंगे। इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। चलिए लगा लेते हैं जरा, सिंपल सा लॉजिक है। परमाणु क्रमांक यानी Z आपका पास में 12 है, 12 में से 2 गया, कितना बच्चा 10 बच्चा। तो यहाँ पर देखा, कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा, कि यहाँ पर तो देख रहे थे कि यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं था इस एलिमेंट पर। ओके दोस्तों, कोई भी आवेश नहीं था, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने देखा, यहाँ पर एक आवेश लगा दिया, और आवेश लगाने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक तो दोनों की संख्या में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में दिक्कत आ गई। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, परमाणु क्रमांक और आपका प्रोटॉन तो बराबर रहते हैं, लेकिन यदि किसी एलिमेंट पर कोई चार्ज आ जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। एक हम वृद्धि वाला भी देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने लिया कल के दिन क्लोरीन। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आप सभी बच्चों को पता होगा अच्छे से कि 17 होता है। कितना होता है? 7। इस पर एक माइनस का आवेश लगा दिया तो मैं कह रहा हूँ Z बराबर P बराबर E कितना होगा दोस्तों? तो बच्चा बता देगा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मेहनत से बनाए जाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को एक तो लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, हम दो मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 17 है परमाणु क्रमांक, कितना है? अब हम देखेंगे ये चीज किस वाले फॉर्मूले में फीड हो रही है, पहले वाले में, दूसरे वाले में। तो बच्चा जानता है सर दूसरे, क्योंकि आपने लिखा है विद चार्ज, तो विद चार्ज ही है दोस्तों। यहाँ पर कोई एक माइनस का आवेश लगा हुआ है, तो यहाँ पर Z क्या होगा? 17, P क्या होगा? 17। लेकिन जैसा कि मैंने बताया है दोस्तों आपको कि यदि माइनस है तो ऐड कर दीजिएगा परमाणु क्रमांक में। क्या कर दीजिएगा? ऐड। तो माइनस को एक ऐड कर दीजिए, कितना हो गया दोस्तों? 18 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई। तो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं दोस्तों, आप करेंगे, समस्थानिक से रिलेटेड भी हैं और यहाँ पर इस चार्ट से रिलेटेड भी हैं। तो समस्थानिक का मतलब समझ में आ गया, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अर्थात जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, उन्हें आइसोटॉप या समस्थानिक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और जिनके परमाणु क्रमांक चार्जेस लगे होते हैं, उनके लिए ये फॉर्मूले दिए हैं। तो जैसा मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं और इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लिथियम प्लस, यहाँ पर आपको Z, P और E जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में सबके लिए। और यहाँ Na+, और यहाँ पर मैं एल्युमिनियम +3 दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं फ्लोरीन माइनस दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने 4 दिए, एक और दे देता हूँ आपको। ये आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों आप मुझे। एक और दे देते हैं आपको हम, क्रोमियम +3 दोस्तों। क्या दे दिया? क्रोमियम +3। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और क्लियरली विजुअल हो रही होंगी सारी चीज़ें। ये क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों। नमस्कार करते हैं, जय हिंद करते हैं, और रक्षाबंधन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। अच्छे से मनाइएगा, खूब प्यार बांटिएगा अपने अपने परिवार के साथ में। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू गाइस। धन्यवाद।